ये कहानी है 11th क्लास की, जब मेरे मुंह पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे। तो उसके पहले जो मेरी स्किन थी वो ठीक ठाक थी, और एकदम से अचानक से बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे। तो मैं बड़े दुख में रहता था कि भाई मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी, बहुत दुख में रहता था। तो यही दुख ना मैं अपने एक दोस्त से शेयर कर रहा था कि भाई लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मतलब मेरी स्किन ठीक ठाक थी, अच्छा लगता था मुझे अपने चेहरे को देख के, अब देखो पिंपल हो गए, अब मैं दुखी रहता हूँ। और फिर मैं अपने दूसरे दोस्त के बारे में बताने लगा कि वो अपना जो भाई है उसकी बॉडी अच्छी है और बाकी सब उसका बहुत अच्छा है, परफेक्ट है वो, लेकिन उसका रंग जो है वो काला है। तो मैं ऐसे अपने दुख शेयर कर रहा था कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत तो लाइफ में रहती है। अब ये जो बंदा था, इसने जाके उसको बोल दिया कि जो आयुष है ना वो तुझे काला बोल रहा था, तुझे ब्लैक बोल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था वो। तो फिर ये जो मेरा दोस्त था ये 2-3 दिन तक मुझसे गुस्सा रहा, और फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया है? तो कहता तू मुझे काला बोल रहा था। मैंने कहा काला बोल रहा था? तो कहता हाँ तू काला बोल रहा था। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई, फिर मैंने उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, मैं हम दोनों के लिए दुखी हो रहा था कि जिस चीज़ में हम दुखी होते हैं उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा था कि हम लोग परेशान रहते हैं कि मेरे पिंपल ठीक हो जाते, काश काश तेरा रंग थोड़ा सा फेयर हो जाता, हमारी दुख में ऐसे डिस्कस कर रहा था। और फिर मैंने उसे 2-4 गालियाँ दी कि अरे हराम खोर, बोला भी तो था क्या हो गया, दोस्त है लौंडे, हम ये दो कड़ी चीज़ों में बुरा मानते हैं क्या? तो वो कन्वर्सेशन। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जब भी कोई इंसान आपको ये बताता है कि वो इंसान तेरी बुराई कर रहा था, वो इंसान तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो इंसान तेरे बारे में ये बोलता रहता है, ऐसा प्रमोट करता है, कुछ भी वो बताता है थर्ड पार्टी के बारे में, तो हमें ना 3 चीज़ों का मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है कॉन्टेक्स्ट, कि भाई उसने एग्जैक्टली क्या बोला है। जैसे मैंने काला नहीं बोला था, वो पूरी एक कहानी थी। तो उसने क्या बोला है, क्या कंडीशन है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, वो आपके लिए पॉजिटिव था, नेगेटिव था, क्या बोला गया है, वो ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी होता है कंफर्ट के बारे में जानना। मैं अपनी मम्मी से अलग तरीके से बातें करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से अलग तरीके से बातें कर सकता हूँ, अपनी बंदी से अलग तरीके से बातें करूँगा, बहन से अलग तरीके से बातें करूँगा, सबसे मेरे अलग अलग बिहेवियर रहते हैं। तो हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों के सामने किसी इंसान को गाली दूंगा, लेकिन वही गाली मैं अपनी मम्मी के सामने नहीं दूंगा या पापा के सामने नहीं दूंगा। अब अगर मेरे दोस्त जाके उस इंसान को ये बताएं कि ये तेरे बारे में नहीं, वो मेरा कंफर्ट है, मैं अलग तरीके से बात कर रहा था। और तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि हाँ सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पसंद नहीं आते हो, सच में ऐसा होता है कि वो आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार आपका ये जानना ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर कोई दूसरा इंसान आपको बता रहा है कि वो आपकी बुराई करता है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपको डेली इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपको ऑफिस में डेली मिलता है और आपको स्कूल में कॉलेज में डेली मिलता है, तो वो आपके साथ तो सामने तो अच्छे से बात कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। तो अगर आप डेली अपना मुंह बना के जाएंगे, डेली गुस्सा करेंगे, तो उसमें आपका ही लॉस है। तो अगर कोई बुराई कर भी रहा है लेकिन उससे कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद को सही रखो, अपना दिमाग सही रहना चाहिए भाई, ठीक है।